एक घना जंगल था जिसमें हर तरह के पेड़ पौधे, नदियाँ और जीव जंतु रहते थे। उस जंगल में एक बगुला रहता था। बगुला बुद्धि से थोड़ा चतुर था, लेकिन स्वार्थी और चालाक भी था। वहीं एक चिड़िया थी जो छोटी सी थी, लेकिन समझदार और मन की साफ थी। बगुला अक्सर नदी के किनारे मछलियों का शिकार करता और अपनी गुप्त योजनाओं से दूसरे जीवों को छोटा दिखाकर उनका फायदा उठाता। एक दिन बगुला एक बड़ा सपना देखने लगा। उसने सोचा, मैं अपनी बुद्धि और चालाकी से जंगल का राजा बन सकता हूँ। चिड़िया को बगुले की यह बात समझ आ गई थी कि वह किसी बड़ी चाल में लगा हुआ है। चिड़िया को यह देखकर अफसोस होता था कि बगुला अपने स्वार्थ के लिए सबको धोखा देता था। एक दिन बगुला एक बड़े पेड़ के नीचे चिड़िया से मिला। उसने चिड़िया से कहा, चिड़िया बहन, तुम्हारी आवाज तो बहुत मधुर है। तुम जंगल की सबसे सुंदर पक्षी हो। तुम्हारी मदद से मैं एक काम करना चाहता हूँ। क्या तुम मदद करोगी? बगुला मुझे इस तरह क्यों प्रशंसा कर रहा है? जरूर कोई चाल है, चिड़िया ने कहा। क्या काम है बगुले भाई? मुझे जंगल के सभी पक्षियों और जानवरों को एक स्थान पर इकट्ठा करना है। मैं एक सभा का आयोजन करना चाहता हूँ जिसमें हम जंगल की समस्याओं पर चर्चा करें। ठीक है, मैं सभी पक्षियों को बुलाऊंगी, लेकिन तुम्हें अपने इरादों की सफाई देनी होगी। तुम मुझे गलत समझ रही हो। मैं तो सबका भला चाहता हूँ। जंगल के सभी जीव एक स्थान पर इकट्ठा हुए। शेर, बंदर, हिरण, तोता, कौवा और सभी पक्षी वहां पहुंचे। बगुला मंच पर खड़ा हो गया और बोला, जंगल में बहुत समस्याएं हैं, जैसे भोजन की कमी, पानी की समस्या और शिकार का खतरा। मैं तुम सब के लिए एक नई योजना लेकर आया हूं, जिसमें हम एक नया राजा चुने जो जंगल के नियम बनाए और सबका भला करे। मैं ही जंगल का राजा हूं और मुझे किसी नए राजा की जरूरत नहीं। तुम्हारी बातें मुझे छल लगती हैं, बगुले। नहीं, शेर महाराज, मैं तो आपका समर्थन कर रहा हूं। लेकिन अगर आप अपने कुछ कार्यों को दूसरों में बांट दें, तो जंगल और भी अच्छा हो सकता है। चिड़िया ने बगुले की बातें गौर से सुनी और समझ गई कि बगुला अपने स्वार्थ के लिए जंगल के राजा को कमजोर करना चाहता है। उसने सबके सामने कहा, बगुला भाई, तुम्हारे इरादे कितने अच्छे हैं, ये देखने के लिए एक छोटा परीक्षा होना चाहिए। अगर तुम सच में सबका भला चाहते हो, तो एक दिन के लिए तुम अपने भोजन का बलिदान दो और जंगल के सभी पक्षियों के लिए भोजन इकट्ठा करो। बगुला, जो स्वार्थी था, यह सुनकर घबरा गया। उसने सोचा, अगर मैं यह करूंगा, तो मेरा स्वार्थ पूरा नहीं हो पाएगा। लेकिन उसने सबके सामने अपने इरादे साफ दिखाने के लिए हाँ कर दी। चिड़िया और जंगल के सभी पक्षियों ने मिलकर एक दिन के लिए बगुले को देखने का फैसला किया। बगुला अपने चालाक दिमाग का इस्तेमाल कर रहा था, लेकिन उसके इरादे ज्यादा समय तक छुपे नहीं रहे। चिड़िया ने बगुले के व्यवहार पर नजर रखी और देखा कि वह सिर्फ अपने लिए भोजन छुपा रहा है और दूसरों को धोखा दे रहा है। सभी पक्षी और जानवर समझ गए कि बगुला अपने स्वार्थ के लिए झूठ बोल रहा था। शेर ने गुस्से में बगुले को जंगल से निकलने का आदेश दिया। बगुला और चिड़िया की कहानी हमें यह सिखाती है कि चतुराई और बुद्धि का उपयोग हमेशा अच्छे काम के लिए करना चाहिए। झूठ और धोखे की उम्र छोटी होती है, जबकि सच्चाई और ईमानदारी हमेशा जीतती है। अगर आपको यह कहानी पसंद आई और आपको ऐसी ही कहानी और सुननी है, तो इस चैनल को लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब जरूर करें।